लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, जिसमें आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का वचन। ठीक है, एक वचन बहुवचन किसे कहते हैं, और 28 तारीख की है, 7th क्लास के बच्चों के लिए है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ। तो बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ वाक्य में पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर किया करो, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो आपको वो बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है। अब बेटा मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि एक जंगल में घूम रहा हूँ मैं। ठीक है, वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे हैं। ठीक है, देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी। ठीक है, मछलियाँ आकाश में उड़ती हैं कभी बेटा? तो वहाँ पर मछलियाँ आकाश में उड़ रही थी, वो सपना देख रहा था। नदी में बंदर और दो लड़के, देखो जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, बाद में समझोगे क्या मीनिंग है इनका, तैर रहे थे। शेर मजे में घास चर रहा था, जबकि हिरन चरता है घास तो। ठीक है, और नदी में बंदर और दो लड़के, जबकि वो नदी में बंदर तो तैरते ही नहीं है। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ, ठीक है, या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। ये एक वचन कहलाते हैं। अब बेटा देखो, जंगल, सपना से मतलब कोई एक सपना आया, जंगल से यानी कि एक जंगल की बात हो रही है, नदी यानी कि किसी एक नदी की बात हो रही है, शेर यानी कि किसी एक शेर की बात हो रही है। ठीक है, अब कई शब्द ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध हो रहा है, जैसे कि कहानियाँ यानी कि एक से अधिक कहानियाँ, सपने यानी कि एक से अधिक सपने, मछलियाँ यानी एक से अधिक मछलियों की बात हो रही है, लड़के यानी कि एक से अधिक लड़कों की बात हो रही है। तो शब्दों को एक या अनेक होने का जो बोध कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक वचन बोलते हैं। जो हमें एक या एक से अनेक होने के का बोध कराएं जो शब्द, उनको हम क्या बोलते हैं? वचन। क्या बोलते हैं? वचन। ठीक है, और ये वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप में उसकी संख्या का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? वचन। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि जिस शब्द से हमें किसी की संख्या का पता चले, ठीक है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। वचन के भेद दो होते हैं बेटा। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से हमें किसी एक के बारे में पता चलेगा, बहुवचन शब्द से हमें किसी एक से अधिक के बारे में पता चलेगा। ठीक है, चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो या कुछ भी हो। अब यहाँ पर देखो बेटा, इन वाक्यों में एक का बोध हो रहा है, एक वचन वालों में। गायिका गाना गा रही है, यानी कोई एक गायिका है जो गाना गा रही है। यहाँ पर गायिकाएं गाना गा रही हैं, इनमें से एक से अधिक का बोध होता है बहुवचन में। ठीक है, तो गायिकाएं यानी कि एक से अधिक गायिकाएं क्या हैं? गाना गा रही हैं। फिर मछली तैर रही है, यानी कि कोई एक मछली तैर रही है। यहाँ पर मछलियाँ तैर रही हैं, यानी कि एक से अधिक मछलियाँ तैर रही हैं। आप भी बातें करते हो तो आप ऐसे ही करते हो। आप खुद से सोचो, जब आप बोलते हो तो आपको जब एक से अधिक बताना होता है तो आप क्या कहते हो? देखो जैसे पार्क में कोई एक लड़का बैठा तो आप क्या कहोगे? एक लड़का बैठा था। और अगर एक से अधिक लड़के वहाँ पर खेल रहे तो आप क्या कहोगे? लड़के खेल रहे थे। ये तो नहीं कहोगे ना लड़का खेल रहा था। जब वहाँ 4-5 है तो आप क्या बोलते हो? लड़के खेल रहे थे। तो आप अपने आप ही यूज करने लगते हो, आपको एहसास भी नहीं है, आप खुद से ही एक वचन और बहुवचन को यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में। तो उससे आप सीखोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बच्चा रो रहा है, यानी किसी एक बच्चे के बारे में बताई जा रही है। यहाँ पर बच्चे रो रहे हैं तो यानी एक से अधिक बच्चे हैं जो रो रहे हैं। लड़की पढ़ रही है, यानी कि कोई एक लड़की पढ़ रही है। लड़कियां पढ़ रही हैं, यानी कि एक से अधिक लड़कियां पढ़ रही हैं। रोटी लाओ, ठीक है, यानी कि एक रोटी की बात हो रही है। रोटियां लाओ, यानी कि एक से अधिक रोटियों की बात हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो बेटा, जब हम एक से अधिक की बात करते हैं तो यहाँ पे चंद्र बिंदुओं का प्रयोग करते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये आपको गलती नहीं करनी है लिखते वक्त। अब यहाँ पर देखो आपसे क्या बोला गया है,
आइए जाने आपने क्या सीखा। तो बेटा आप देखो यहाँ पर करके देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा अभी तक। उम्मीद करती हूँ मेरे बोलने से या मेरे लिखने से पहले आप अपने मन में भी सोचोगे इसका क्या आंसर होना चाहिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपके बेटा सही आंसर निकलते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हमें, यानी कि ये हमें एक वचन में दिए गए हैं। तो लोमड़ी है, लोमड़ी का क्या बन जाएगा बेटा, लोमड़ियाँ, ठीक है। यहाँ ऊपर चंद्र बिंदु भी लगाना है। देखो ये लोमड़ी है तो इसका क्या बनेगा, लोमड़ियाँ, ठीक है। फिर पंखा, पंखे का क्या बनेगा बेटा, पंखे, ठीक है, एक से अधिक। फिर गाजर, गाजर का क्या बनेगा बेटा, आप कहोगे कितनी सारी गाजरें हैं, ठीक है, ये बिंदु लगाओगे। फिर घड़ी, अब घड़ी क्या कहते हो, कितनी सारी घड़ियाँ, ऊपर चंद्र बिंदु, ओके। फिर दाल, अब दाल बेटा दाल के दालें, ठीक है। फिर सब्जी, अब सब्जी का क्या होता है, सब्जियां, अगर एक से अधिक की बात हो रही तो कितनी सब्जी, आप कहोगे सब्जियां ही सब्जियां बन रही हैं। फिर गमला, एक गमले की हुई, गमले, गमले क्या हो जाएंगे, एक से अधिक की बात हो जाएगी, गमले, ठीक है। फिर तितली, अब तितली बेटा क्या होगी, एक, और तितलियाँ। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना बेटा कि यहाँ पर तितली पर बड़ी की मात्रा थी, लेकिन जब हम इसको बहुवचन में बनाते हैं तो ये ले के ऊपर छोटी की मात्रा आ गई है। ऐसे ही सब्जी में जय पर छोटी की थी, बड़ी की थी, लेकिन जैसे ही बहुवचन में आया तो ये बड़ी की आ गई जय के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही लोमड़ी में देखो, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी और चंद्रबिंदु आ जाता है। घोड़ा, घोड़े का क्या बनेगा, घोड़े, ठीक है। उसके बाद धातु, धातु का क्या बनेगा, धातुएं, क्या बनेगा, धातुएं, ठीक है। फिर सड़क, सड़क का क्या बनेगा बेटा, सड़कें, ठीक है। उसके बाद ऋतु, ऋतु का क्या बनेगा, वेरी गुड, ऋतुएं, ठीक है। महिला, महिला का क्या बनेगा बेटा, महिलाएं, ओके। पत्रिका का क्या बनेगा बेटा, पत्रिकाएं, पत्रिकाएं। फिर गुड़िया का क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर गुड़िया का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, गुड़िया ही रहेगा ये, ठीक है। बस इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हमें सिर्फ चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या होता है, बहुवचन बन जाता है, और बिना चंद्र बिंदु के वे क्या दर्शाता है, वो किसी एक के बारे में दर्शाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, और मुझे ज़रूर बताना नीचे कि आपके कितने सही मिले और कितने गलत, ठीक है। और अगर सही मिले हैं तो मेरी तरफ से अपने आप को अप्रिशिएट करना, क्लैपिंग करना अपने लिए। ये थी आज की वर्कशीट बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।